Hello friends, this is Pram and welcome to our channel. Today we discuss about pair of linear equation of NCERT for class 10 of exercise 3.1. तो आज हम लोग 3.1 के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और 3.1 के क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कि इसमें क्या दिया हुआ है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this intersecting? यानी ये ग्राफ इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, ठीक है। क्या ये ग्राफ इंटरसेक्टिंग नहीं है तो इसको हम लोग को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस सिचुएशन को हम लोगों को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में, और उसको हम लोगों को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं कि आफ्ताब और उसकी डॉटर है, तो मान लिए कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स, यानी उसका परसेंटेज आफ्ताब का क्या है, एक्स है, और देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई। आफ्ताब का परसेंटेज एक्स है और उसकी डॉटर का परसेंटेज वाई है। 7 years ago यानी 7 साल पहले, यानी 7 years ago उसके फादर का एज क्या हो जाएगा, यानी अभी प्रेजेंट एज एक्स है फादर का, तो 7 साल पहले उसके फादर का एज यानी आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, x माइनस 7। अभी प्रेजेंट एज एक्स है तो 7 साल पहले उसका कितना एज होगा, x माइनस 7, और उसकी डॉटर का एज क्या हो जाएगा, डॉटर एज y माइनस 7, यानी 7 साल पहले उसकी आफ्ताब का एज हो जाएगा 7 माइनस 7 ईयर, और डॉटर का एज हो जाएगा y माइनस 7 ईयर। उसके बाद कह रहा है कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were, यानी आफ्ताब क्या कह रहा है कि 7 साल पहले जो मेरा एज था वो तुम्हारे एज का कितना था, तुम्हारे एज का 7 टाइम्स था, यानी आफ्ताब 7 साल पहले जो आफ्ताब का एज था वो उसकी डॉटर के एज का 7 टाइम्स था, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन बन गया 7 years एगो जो आफ्ताब का एज था उसके डॉटर के एज से कितना था, 7 टाइम्स था, तो हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7y माइनस 49, तो यहाँ से लिखेंगे तो y 7y इक्वल टू माइनस 49 और प्लस 7, यानी x माइनस 7y इक्वल टू क्या मिला मेरे को, माइनस 42, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। दूसरे केस में क्या कह रहा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अगेन कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अभी से 3 साल बाद, तो यहाँ से लिख रहे हैं 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल के बाद आफ्ताब का एज, मान लो कि प्रेजेंट एज एक्स है, तो अभी से 3 साल के बाद आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, आफ्ताब एज जो हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, और उसकी डॉटर का एज अभी से 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, I shall be 3 times as old as you will be, यानी जो आफ्ताब होगा
आफ्ताब होगा, जो आफ्ताब का एज होगा वो 3 साल के बाद जो आफ्ताब का एज होगा वो अपने डॉटर के एज से कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा अपने एज का। यानी आफ्ताब 3 साल के बाद आफ्ताब का जो एज होगा अपने डॉटर के एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी आफ्ताब का एज है ये और डॉटर का एज ये है 3 साल के बाद का, तो आफ्ताब का एज अपने डॉटर के एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं y को इस तरह ले आएंगे तो 3y और 9 माइनस 3 यानी x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन 2। तो कहा था कि इस इक्वेशन को हम लोगों को एल्जेब्रिकली सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो सिचुएशन आया है उसको हम लोग एल्जेब्रिकली क्या कर दिए हैं, रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब मेरे को इसी चीज सिचुएशन को क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। यानी इक्वेशन 1 और 2 को अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम लोग पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। इसका हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। इस तरह से इसको इसलिए अरेंज किया गया ताकि हम y का वैल्यू पुट करें कुछ भी तो x का वैल्यू मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, व्हेन y इक्वल टू 0, y जब 0 पुट करेंगे इसमें, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 7 इंटू 0 ये माइनस 42, यानी x का वैल्यू माइनस 42 आया। तो x एक्सिस पर माइनस 42 को रिप्रेजेंट करना क्या होगा, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए हम y का वैल्यू कुछ और पुट करें ताकि x और y का स्मॉलर वैल्यू मिले और उसको x और y कोऑर्डिनेट को हम लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में सहूलियत हो। ठीक है, तो हम लोग x के जगह पर क्या लिखते हैं, y की जगह पर y का वैल्यू हम लोग 7 अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग y के वैल्यू को 7 लिख देंगे, यानी y का वैल्यू 7 हो गया। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, माइनस 42 प्लस 49, यानी x का वैल्यू क्या मिला मेरे को, 7 मिल गया। तो ये हो गया। अब मान लो कि यहाँ से अब y का वैल्यू कुछ और पुट करते हैं, y का वैल्यू मान लो 5 पुट कर दिए। तो x इक्वल टू माइनस 42 इंटू 7 इंटू 5, यानी x का वैल्यू क्या मिलने वाला है, माइनस 42 इंटू 35, यानी x का वैल्यू मेरे को मिल गया यहाँ पर क्या, माइनस 7 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लीजिए तो यहाँ से 2 इक्वेशन काफ़ी है, 2 कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल गया मेरे को, यानी x कोऑर्डिनेट क्या मिला है, एक x और y कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे को। x का वैल्यू 7 मिला तो y का वैल्यू भी 7 यहाँ से मिला है, और यहाँ से x का वैल्यू माइनस 7 मिला तो y का वैल्यू 5 मिला है यहाँ से। ठीक है, तो पहले इक्वेशन के लिए 2 कोऑर्डिनेट काफ़ी है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरे इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। दूसरे इक्वेशन का क्या ग्राफ है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर आपका क्या है, ग्राफ ऑफ x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 प्लस 3y इसको लिख सकते हैं। तो व्हेन y इक्वल टू 0, अगर y का वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 6 प्लस 3 इंटू 0, यानी x का वैल्यू 6 मिल गया। और व्हेन y इक्वल टू 1, y का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 6 प्लस 3 इंटू 1, यानी 6, x इक्वल टू 9। तो इसके लिए यानी दूसरे वाले ग्राफ के लिए जो कोऑर्डिनेट मिला है मेरे को, वो क्या मिला है, x कोऑर्डिनेट y0 तो x 6, और यहाँ y1 तो x का वैल्यू 9।
तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल गया है। तो अब इससे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ कर यानी उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना है मेरे को, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्स कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट एक ड्रॉ किया गया और एक वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, यानी एक्स एक्सिस एक ड्रॉ कर दिया गया और एक वाई एक्सिस एक दिया। 0 है एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे एक्स कहाँ तक है, मैक्सिमम 9 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं हम लोग 10, ठीक है। और एक्स में निगेटिव कहाँ तक है, एक्स में निगेटिव -1 तक है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये एक्स डैश है, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन दोनों तरफ आप जितना इधर 10 ड्रॉ किए हैं तो इधर भी आपको 10 ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम y को ड्रॉ करते हैं। y कितना है, y का मैक्सिमम पॉजिटिव टर्म कितना है, 5 7 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या निगेटिव में भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। वो वाई डैश हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट को हम लोगों को ग्राफ पर मेंशन करना होगा। एक्स का 7, एक्स एक्सिस का 7 और वाई का 7, यानी यहाँ से मेरे को जो डॉटेड लाइन मिलने वाला है, पॉइंट मिलने वाला है, एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्स का -7 और वाई का 5, एक्स का -7 और वाई का 5, यानी यहाँ पर मिलने वाला है एक्स का -7 और वाई का 5। तो इस दोनों लाइन को आपस में मिला देते हैं हम लोग, ये मिल गया मेरा का, ठीक है। यहाँ जो है मान लो कि ये L1 लाइन है, यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स का -7 और वाई का 5, यानी -7 और 5 कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो ए पॉइंट है, और ये जो बी पॉइंट है वो क्या कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 और 7, ठीक है। अब दूसरे का ग्राफ बनाएंगे, दूसरा लाइन, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ट्यूबवेल में इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया गया था कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ट्यूबवेल है, यानी 2 इक्वेशन मिलेगा और ग्राफ पे हमेशा 2 लाइन ही मिलेगा, ठीक है। या तो 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या एक दूसरे पैरेलल होगा, या एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, कुछ भी मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या एक्स का 6 और वाई का 0, एक्स का 6 और वाई का 0, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला। और एक्स का 9 वाई का 1, एक्स का 9 और वाई का 1, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट मिला और एक यहाँ पर मिला, ठीक है। यहाँ पर एक मिला था और एक ये मिल गया, तो पॉइंट लोकेट हो गया यहाँ में। तो इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। ये आगे बढ़ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो पॉइंट है उसको नाम दे दिए सी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 और 1 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या दिए हैं, डी है ये, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डी कोऑर्डिनेट। डी पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 और 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सॉरी 6 और 0 को, यानी पहला वाला हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट रहता है और दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफिकली इसको दिखाया भी, और एल्जेब्रिकली हम लोगों ने एल्जेब्रिकली भी इसको, इससे 2 इक्वेशन मिला था, वो हम लोगों ने एल्जेब्रिकली दिखाया। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो सेकंड नंबर आपके
स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सेकेंड नंबर क्या कह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। यानी कोई कोच है क्रिकेट टीम का जो कि 3 बैट और 6 बॉल खरीद रहा है ₹3900 में। लेटर सी बाय अनदर बैट, ठीक है, या एक बैट और खरीद रहा है और 3 मोर बॉल्स खरीद रहा है उसी तरह का ₹1300 में। तो इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों शो करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर ये मेरे को क्लियर करना होगा कि बैट और बॉल का तो रेट मालूम ही नहीं है कि एक बैट और एक बॉल का क्या रेट है। तो मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल बी एक्स रुपीज, ठीक है, बी रुपीज एक्स, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल बी रुपीज वाई। यानी एक बॉल बैट का कॉस्ट x रुपया है और एक बॉल का कॉस्ट y रुपया है। तो पहले कंडीशन में क्या करता है, पहले कंडीशन में उसने क्या किया है कि पहले कंडीशन में उसने कहा है कि वो 3 बैट खरीद रहा है, यानी एक बैट का कॉस्ट x रुपया, तो 3 बैट का कॉस्ट 3x, और 6 बॉल खरीद रहा है यानी एक बॉल का कॉस्ट y है तो 6 बॉल का 6y, और दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है 3900, यानी ₹3900 है। इक्वेशन 1 मिल गया, ठीक है। तो और सेकंड कह रहा है लेटर सी बाय अनदर बैट, यानी एक बैट खरीद रहा है, बाद में जाकर फिर एक बैट खरीद रहा है, यानी एक बैट का कॉस्ट कितना है x रुपया है, प्लस और 3 मोर बॉल खरीद रहा है, यानी और 3 बॉल खरीद रहा है तो एक बॉल का कॉस्ट है y रुपया, तो 3 बॉल का कॉस्ट हो गया 3y, और एक बॉल और एक बैट और 3 बॉल का जो कॉस्ट है वो 1300 है, 1300 है। यही क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना था। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, the algebraic representation of algebraic representation is क्या है 3x plus 6y इक्वल टू ₹3900 और x plus 3y इक्वल टू 1300। ये इसका क्या हो गया एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब तो एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इस सिचुएशन को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहला ग्राफ बनाएंगे फॉर ग्राफ 3x plus 6y इक्वल टू ₹3900। इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले का। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा इसमें। उसके लिए x या y का वैल्यू पहले निकालना होगा इसमें। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 3900 माइनस 6y और x इक्वल टू 3900 माइनस 6y बाई 3। यहाँ पर मेरा क्या हुआ कि x का वैल्यू मिला 3900 माइनस 6y बाई 3। अब हम लोग x और y कोऑर्डिनेट के वैल्यू को निकालेंगे वेन अब यहाँ पर कुछ लंबा टर्म है तो इसलिए कुछ ऐसा टर्म लिखना पड़ेगा जो कि शॉर्ट में आ जाए, ठीक है। तो हम y का वैल्यू ले रहे हैं क्या 500, y का वैल्यू 500 ले रहे हैं। तो x इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू 500 यानी 3000 बाई 3, यानी ये क्या आ जाएगा 900 बाई 3 यानी 300, ठीक है। ये 300 हो गया। अब फिर से वेन y इक्वल टू, अब कुछ और ले रहे हैं हम यहाँ पे y का वैल्यू अगर हम लोग क्या मान लें, यहाँ 500 माने थे तो अभी 600 मान ले रहे हैं। y इक्वल टू
600। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू 3900 माइनस 600 इंटू 6 यानी 3600/3 यानी x इक्वल टू 300/3 यानी 100। यानी इससे x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या मिला मेरे को, x और y का, यहाँ पहले में x है 300 और y है 500, 300 और 500, और दूसरे में क्या है, x है 100 और y है 600। ठीक है, अब हम लोग पहले इक्वेशन के लिए पहले इक्वेशन से तो एक लाइन का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरे इक्वेशन से क्या करेंगे, दूसरे लाइन का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसका ग्राफ बनाना है इस इक्वेशन का, फॉर ग्राफ दिस, यानी इसका ग्राफ बनाना है। तो x इक्वल टू 3y है तो हम लिखेंगे क्या, x इक्वल टू 300 माइनस 3y। अब यहाँ पर y का वैल्यू लिखेंगे व्हेन y इक्वल टू, y का कुछ है ऐसा लिखना है जो कि स्मॉलर वे में हम लोग को हो जाए। ठीक है, तो y का हम लोग लिख लेंगे 400। ठीक है, तो x इक्वल टू 1300 माइनस 400 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1200 यानी x का वैल्यू 100 हो गया। अब फिर दूसरे केस में हम क्या लिख रहे हैं, व्हेन y इक्वल टू 400 लिख देते हैं, तो 300 लिख देते हैं, y इक्वल टू 300, y का 300 लिख रहे हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा 1300 माइनस 300 इंटू 3 यानी 900 यानी x का वैल्यू 400। तो इससे क्या मेरे को कोऑर्डिनेट मिला, दूसरे लाइन का कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया x और y के लिए। x और y का कोऑर्डिनेट क्या है, पहले में है 100 और 400, दूसरे में x का वैल्यू 400 तो y का 300। अब इससे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है उसको x एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन आता है उसको y एक्सिस कहते हैं। और x एक्सिस और y एक्सिस पर x और y कोऑर्डिनेट को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर 100 का है तो हम लोग 100 पर ही बनाएंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, अब यहाँ से -100, -200, -300, -400, -500, -600। यहाँ डाउनवर्ड में भी निगेटिव रहता है, -100, -200, -300, -400, -500, -600। अपवर्ड में पॉजिटिव 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, अब रिप्रेजेंट करते हैं पहले कोऑर्डिनेट को, पहले लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x का 300 y का 500, x का 300 y का 500। यहाँ पॉइंट मिला मेरा। दूसरा है x का 100 y का 600, x का 100 और y का 600, यहाँ पॉइंट मिला। अभी दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, इससे ये लाइन मिला मेरे को। ये क्या है, x का 100 y का 600 वाला पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है, x का 300 है और y का 500 है, ये बी पॉइंट है। ये L1 यानी फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले इक्वेशन का ये ग्राफ है। ठीक है, पहला इक्वेशन आपका क्या था, पहला इक्वेशन जो था वो था 3x + 6y = 3900 रुपीज़, 3900। ठीक है, पहला इक्वेशन था उसी का ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ हुआ है। पहला इक्वेशन का ये लाइन है। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन का जो दूसरे इक्वेशन की मदद से कोऑर्डिनेट को भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। x का 100 y का 400, x का 100 y का 400, एक पॉइंट मिला। और ये पॉइंट देखिए x के 100 को और y के 400 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर x का 400 y का 100,
300, x का 400 और y का 300, यानी यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, लाइन को जब कनेक्ट करेंगे हम, चलो इस दोनों लाइन को कनेक्ट कर दिया, तो इस दोनों लाइन को कनेक्ट किया तो ये L2 का ग्राफ है। यहाँ पर क्या है 100 400, मान लो इसी पॉइंट है, AB पॉइंट है, ये 400 और 300। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने आगे, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ है x प्लस 3y इक्वल टू ₹1300 का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज़, यानी 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 160 रुपीज़ है। आफ्टर अ मंथ, यानी कुछ महीने के बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 300 हो जा रहा है। तो इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों मेरे को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इससे इक्वेशन तैयार करते हैं। मेरे को ये नहीं मालूम है कि 1 kg एप्पल का और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट क्या है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹X and the cost of 1 kg grapes be ₹Y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, क्या लिखते हैं क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है 2 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का कॉस्ट ₹X है, तो 2 kg एप्पल का 2x और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट हो जाएगा y, यानी 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹160। ठीक है, और आगे में क्या दिया है कि अगले महीने के बाद 4 kg एप्पल, यानी 1 kg एप्पल का कॉस्ट X है, 4 kg का 4x और प्लस 2 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स का y है, तो 2 kg का 2y इक्वल टू कितना है ₹300, यानी 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का टोटल कॉस्ट कितना है 300 है। तो हम लोग क्या किए, हम लोगों ने यहाँ से क्या कर दिया कि इस सिचुएशन को हम लोगों ने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द algebraic representation RS, ठीक है, algebraic representation क्या होगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर दिए। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया सिचुएशन को। अब इस सिचुएशन से हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तभी उसकी मदद से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। इसका हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए पहले x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 160 माइनस 2x, यानी y का वैल्यू निकालेंगे तो 2x उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। तो मान लीजिए वेन x इक्वल टू, अगर हम लोग 40 पुट कर दे रहे हैं x की जगह पर 40, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 160 माइनस 40 इंटू 2 80, यानी y का वैल्यू मिला 80। मान लीजिए अब x का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, x का वैल्यू 50 पुट कर दे रहे हैं, x का वैल्यू 50 पुट कर रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या मिलने वाला है 160 माइनस 100, यानी 60। तो यहाँ से दो कोऑर्डिनेट मेरे को मिला है, x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिल गया। एक में x का वैल्यू कितना है 40 और y का 80, और दूसरे में x का वैल्यू है 50 तो y का 60 मिला है। तो एक
इक्वेशन का कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे को, उससे हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब दूसरे इक्वेशन का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो अब ग्राफ करेंगे, ग्राफ ऑफ 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2y इक्वल टू 300 माइनस 4x, 4x का जाकर माइनस हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा 300 माइनस 4x बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू मिलेगा, तो हम लिख रहे हैं व्हेन x इक्वल टू, मान लो कि x का वैल्यू हम 80 पुट कर दिए। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, y इक्वल टू 300 माइनस 4 इंटू 80 माइनस 320 बाई 2 यानी माइनस 20 बाई 2 यानी माइनस 10। अब x का वैल्यू हम लोग, x का वैल्यू मान लो, जब x का वैल्यू हम लोग 70 पुट करते हैं, ठीक है, x का वैल्यू 70 पुट करते हैं, तो y का वैल्यू क्या मिलने वाला है, 300 माइनस 70 इंटू 4 280 होता है, 280 बाई 2 यानी y का वैल्यू मिलने वाला है मेरे को 20 बाई 2 यानी 10। तो इससे भी कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, दूसरे ग्राफ का, दूसरे इक्वेशन का कोऑर्डिनेट मेरे को मिला है x और y 80, x का वैल्यू 80 और y का वैल्यू माइनस 10, और दूसरे में x का वैल्यू 70 और y का वैल्यू 10। अब मेरे को दोनों इक्वेशन का कोऑर्डिनेट मिल गया है, तो अब इससे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना होगा, यानी एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल को वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अपने कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग नंबरिंग करना होगा, यानी यहाँ से 10-10 का ले रहा है क्योंकि 10-10 का इंटरवल काफ़ी है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इधर भी वही -10। अब यहाँ कार्टेशियन प्लेन तैयार हो गया है। इस पर हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के वैल्यू को सॉल्व करेंगे। पहला जो मेरा इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट मिला है वो है x40 और y80। x40 और y80 यानी यहाँ मिल गया एक पॉइंट, और दूसरा है x50 और y60। यहाँ दूसरा पॉइंट मिल गया मेरे को। तो इससे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ हुआ मेरा। तो यहाँ जो है इसको पॉइंट ए कह देते हैं। ये 40 और 80 का है, और ये पॉइंट बी है, ये है 50 और 60 का। ये L1 लाइन है, L1 का L1 लाइन होगा मेरा। अब दूसरे का इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x का 80, y का -10, 80 -10 यानी यहाँ पर मिला एक, ठीक है, और 70 और 10, तो एक कहाँ मिलेगा,
यहाँ मिलेगा। अब इससे जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, वो जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू दिस लाइन होगा, यानी इस लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिख देंगे 80 - 10, और इसका क्या है 70 और 10। तो यहाँ जो ग्राफ बना है वो जो दोनों लाइन यानी दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बना है वो एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल मतलब कि क्या, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ बनेगा, अगर वो पैरेलल बनेगा तो वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे।